जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बेलगाम सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है वह मिड जनवरी में होने वाला है, यानी जो मध्य जनवरी है उसके आसपास होने वाला है। तो आज हम उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके यहाँ पे बेलगाम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपके एग्जाम में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के कई तरह के सवाल बनते हैं, इसलिए बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है। हम यहाँ पे टू द पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके शॉर्ट ट्रिक्स को भी बताएंगे। जो भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, जो भी बेहतर जो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसलिए बच्चों अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो सीखना जरूरी है बेटा, यहाँ पे डोमेन रेंज के बारे में आपको सीखना जरूरी है। डोमेन रेंज के बारे में देखेंगे आप, सबसे पहले आपको डोमेन रेंज को जानना जरूरी है। देखेंगे आप यहां पे ठीक है, देखेंगे डोमेन रेंज हमारा क्या है। आज हम देखेंगे डोमेन रेंज के बारे में। डोमेन है और रेंज है, ठीक। अभी हम आपको ये नहीं बताएंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो हमारा अलग फिर जो है इशू हो जाएगा। हम उसको फंक्शन वगैरह में देखेंगे। यहां पर हम टू द पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक। वैसे अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे साइन इनवर्स एक्स यहां पे दिया गया है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बेटा यहाँ पे -1,1 है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है यहाँ पे वो क्या है, -1,1 है। और इसका जो रेंज है बेटा वो क्या है, -π/2 से लेकर के कहां तक, π/2 तक, और क्लोज ब्रैकेट, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 होता है, ठीक है बेटा यहां तक। अगर हम कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो इसका जो रेंज होता है बेटा 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई होता है कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है। ये आपको जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। और एक फिर मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं होंगे, कभी कोई आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। हाँ, अगर आपने पढ़ करके समझ करके रट लिया तो आप हर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे आपके लिए जरूरी क्या है। तो यहाँ पे मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। हर एक चीज यहाँ पे आपके लिए एग्जाम के लिए है। फिर से देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बेटा -1 से 1 होता है, ये आपको याद करना है। और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा, -1 से 1 होता है, यहाँ पे दिया गया है -1 से 1 होता है यहाँ पे। यहाँ पर भी -1 से -1 होता है। और इसका जो रेंज होता है 0 से पाई होता है, ठीक है बेटा यहाँ तक। अगर हम tan इनवर्स एक्स की बात करें बेटा यहाँ पे, तो इसका जो डोमेन होता है वो R होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है बेटा यहाँ पे वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 होता है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ऊपर, और यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा यहाँ तक। अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स का, यहाँ पे बेटा R है, और इसका जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई होता है, ठीक है, 0 से पाई होता है, ठीक है बेटा यहाँ तक। अब अगर हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें, सेक इनवर्स एक्स अगला हमारा जो है क्या है, सेक इनवर्स एक्स यहाँ पे है, वो क्या होता है, R माइनस -1 से 1, R -1 से 1। कहने का मतलब यह है कि जो सेक इनवर्स एक्स होता है वो किस पे होता है, वो R यानी रियल नंबर पे काम करेगा, लेकिन -1 और 1 पे यह जो है काम नहीं करेगा, ठीक। यही कहा गया है सेक इनवर्स एक्स के बारे में, R -1 से 1, ठीक है बेटा यहाँ तक। इसके बाद इसका जो रेंज होता है बेटा वो होता है 0 से पाई -π/2, ठीक है, 0 से पाई -π/2 होता है,
ठीक, ये आप ध्यान रखना कि 0 से पाई के बीच में लाई करेगा, लेकिन पाई बाई 2 पे नहीं लाई करेगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें, कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें, यहाँ पे होता है r -1 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा -π/2 से π/2, और माइनस किस पे, 0 पे काम नहीं करेगा ये। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजें आपको याद करना है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डोमेन -1 से 1 और -π/2 से π/2 रेंज होता है। इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है बेटा यहाँ तक। कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1 है और 0 से पाई होता है। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा, यहाँ पे -π/2 से π/2 होता है। कॉट इनवर्स क्या होता है, डोमेन r होता है, 0 से पाई होता है। सेक इनवर्स एक्स r -1 से 1 है और 0 से पाई -π/2 पे लाइन ही करेगा ये। अगला है कॉसेक इनवर्स एक्स r -1 से 1 है और -π/2 से π/2, लेकिन 0 पे लाइन नहीं करेगा। ठीक, इसको आपको रट लेना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम, आगे हम देखेंगे। ये देखिए, ये आपको याद रखना जरूरी है, ये आपको याद रखना जरूरी है। जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, ये फार्मूले सब याद रखे रहिएगा। फार्मूले क्या है यहाँ पे देखेंगे आप, फार्मूले है बेटा यहाँ पे जो फार्मूले है वो दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, देखेंगे आप यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे क्लियरली कहना है कि बेटा अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है, आपको एयरफोर्स क्वालिफाई करना है, आपको अगर डिफेंस का कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं, आप इसके हिंदी के चक्कर में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम कॉमन इंग्लिश यूज कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, बेटा देखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो बेटा ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा ये। कॉस इनवर्स कॉस की बात अगर हम बात करें, ये दोनों कट जाएंगे, थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये। कॉट इनवर्स कॉट हो जाएगा थीटा। सेक इनवर्स सेक हो जाएगा थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक हो जाएगा थीटा के। ठीक है बेटा यहाँ तक। अगर आप देखो एयरफोर्स में क्या होता है बेटा, ये पूछे जाते हैं। ठीक, अगर कभी कभी एग्जाम में क्या है, ये रेंज भी पूछा जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हालांकि बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो रेंज दिया गया है, ये भी आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन बना करके देता है। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको एक बार अगर एक नज़र देख लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सा रेंज क्या है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या है आगे। फिर है बेटा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कहा गया है साइन इनवर्स साइन 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 इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा यहाँ तक। साइन साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एक्स हो जाएगा। टेन टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। कॉट कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। सेक सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। कॉसेक कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो मैंने कहा है साइन साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉस कॉस इनवर्स एक्स इस तरीके से एक्स हो जाएगा। टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा ये। सेक सेक इनवर्स एक्स एक्स हो जाएगा। कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, बाकी इधर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो रेंज वगैरह दिया गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो चीजें आपको बताई गई है। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पे
देखो, आपको फार्मूले की जानकारी होना बहुत जरूरी है बेटा, आपको फार्मूले की जानकारी होना जरूरी है। और ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, इस टॉपिक के साथ साथ जब हम आगे भी पढ़ेंगे कैलकुलस वगैरह में, तो वहां पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की हमें जरूरत होती है। तो ये जो जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये इस टॉपिक के साथ साथ आपको आगे भी काम देगा, इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और बताऊंगा यहाँ पे, मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट में दे रहा हूं। देखो, यूट्यूब पे सबसे बड़ी कमी यह है कि आपको कंप्लीट कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको कंप्लीट कंटेंट दूं, कोई भी चीज ऐसी चीज ना हो जो कि आप एग्जाम में पूछी जाती हो और वो मैं ना बताऊं। तो मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता हूं। यहां पे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के जो भी कंप्लीट कंटेंट होता है आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। बेटा, एक फार्मूला होता है यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या होता है बेटा, कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है यहाँ पे, ये होता है साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा ये, ठीक। सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, ये tan इनवर्स 1/x होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स 1/x होता है, सेक इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/x होता है, कॉट इनवर्स एक्स ये होता है बेटा tan इनवर्स 1/x होता है, ठीक है। ये जो इधर जो रेंज दिया गया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कभी कभी पूछ लेता, मैंने बताया है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन आप इसके चक्कर में नहीं रहेंगे, एक बार ये आप थोड़ा देख लेना, बाकी इसके चक्कर में नहीं रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बेटा एक फार्मूला होता है, देखेंगे आप यहाँ पे, ये एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है बेटा माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक। कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है बेटा। यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है बेटा। यहां तक सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप याद रखे रहना, ठीक है। यहाँ तक साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कॉस कॉट और सेक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे पाई आ जाता है, ध्यान देना, यहाँ पे बेटा पाई आ जाता है, ठीक है। तो इन तीन तीन जो ध्यान देना, कॉस कॉट और सेक के मामले क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस इनवर्स एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम आगे क्या है देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये भी फार्मूला है बेटा। यहाँ पे फार्मूला क्या है यहाँ पे देखेंगे, फार्मूला है बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स क्या होता है बेटा, पाई/2, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। यहाँ पे यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, ये भी पाई/2 होता है, ठीक। ये ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पाई/2 होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे
ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके एग्जाम के लिए। बेटा क्या है यहाँ पे, 2 साइन इनवर्स एक्स, दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। आपसे कहा गया है बेटा यहाँ पे कि 2 साइन इनवर्स एक्स, ये होता है बेटा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये फार्मूला होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। या फिर इसी को हम ये भी कहते हैं, इसी को ये भी हम कहते हैं कॉस इनवर्स, ये भी फार्मूला होता है बेटा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, या साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इज इक्वल टू कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और फिर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, बात फिर से आप देख लीजिए। 2 साइन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, या कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर होता है। ठीक, 2 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, या साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये। फिर 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान देना, ये प्लस होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम इसको यूज करेंगे जो हम सवाल लगाएंगे। ठीक है बेटा, आप समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़िए। आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए। क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। 3 कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होता है। 3 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तीनों। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए। 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x के। 3 tan इनवर्स एक्स होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के। ठीक, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले। आगे बढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है बेटा, क्या है फार्मूला, देखेंगे यहाँ पे फार्मूला ये है कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई, ये होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ पे हम साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कर दें तो बेटा सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे अगर ये माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी फॉर्मूला वही है, साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई क्या हो जाएगा, साइन वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक, ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ। यहाँ पे तो हम इसको देख ही रहे हैं, और जब हम पढ़ेंगे कैलकुलस या फिर आगे हम देखेंगे वहां पर भी इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है,
ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है बेटा, आपसे कहा गया cos इनवर्स x और प्लस cos इनवर्स y। ये होता है बेटा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है। और अगर यहाँ माइनस आ गया तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखेंगे ये माइनस यहाँ पे रहेगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो मैं यहाँ पे आपको धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, मुझे कितना आता है इससे आपको कोई फायदा नहीं है, मैं आपको कितना दे पाता हूँ या फिर आप कितना गेन कर पाते हैं मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आऊँ फटाफट फटाफट आपको सारी चीज़ें बता दूँ बेटा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने ज्ञान का परफॉर्मेंस मुझे नहीं करना है, मेरा काम यह है कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट में दूं और उसको पढ़ करके आप एग्जाम क्वालिफाई करने। ठीक, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी आप मुझे देखें, मेरे कंटेंट को आप देखें तो आप उसको समझें, उसको गेन करें। और ये भी मैं कहता हूँ कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो यकीनन आप ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आप उसको मिस कर पाएँ, यानी हर सवाल आपके एग्जाम में फंसेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको अंत तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, अंत तक मेरे चैनल बने रहिएगा, और आपको सारे वीडियो को देखना भी बेहद जरूरी है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक, और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बेटा देखो मैं बता ना कि हमें हवल तवल में नहीं पढ़ना है, हमें सॉलिड तरीके से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझते हुए चलना है। फिर से देखिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यहाँ पे प्लस है बेटा तो वहाँ माइनस हो गया है, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, √1 माइनस वाई स्क्वायर है। फिर है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, क्या है यहाँ पे cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। ये देखिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके एग्जाम के लिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखेंगे आप यहाँ पे क्या है, आपसे कहा गया है बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ये आपसे ये जो दिया गया है रेंज किसके किसके बीच में लाई करता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो एक नज़र आप इसको देखे रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये फार्मूले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फार्मूला पहला वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ पे देखिए, आपके लिए बेटा ये फार्मूला पहला वाला इंपॉर्टेंट है, पहला वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहा गया है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के। ठीक, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है।
ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, यानी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई के। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, आपके जो इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाले फार्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, यहाँ पे बेटा आपसे कहा गया है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई ये होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई होता है ये। फिर कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई ये होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई के। ध्यान देना, ये इसमें लोग गलती कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कॉट इनवर्स दोनों फार्मूले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वाई के, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई होता है कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई के। ठीक है बेटा, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया बेटा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के टेन इनवर्स इतना, टेन इनवर्स एक्स होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के। देखो आपको ये याद करने में दिक्कत होगी, इसके लिए करना क्या है आपको बेटा, आपको जो करना क्या है वो करना है कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना करके इसको सॉल्व करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जैसे साइन इनवर्स एक्स कहा गया है, साइन इनवर्स एक्स कहा गया है। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स होता है बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस वन है, ये क्या हो जाएगा बेटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ पे अगर x है ना, तो साइन वर्सेस क्या हो जाएगा ये भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या दे देगा पाइथागोरस रूल से रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसी को कॉस निकालें, इसी को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है बेटा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के, और हाइपोटेनियस कितना है वन है, तो वन को अगर आप लिखेंगे तो वन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप इसको वन लिखेंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी यही आएगा कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टेन इनवर्स की बात करें, भाई टेन इनवर्स क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर बेटा है बेस, परपेंडिकुलर है एक्स, और बेस कितना है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक, अब कुछ भी निकाल सकते हैं उसी तरीके से। अगर आपसे ये कहे, मतलब कुछ भी निकाल सकते हैं, अगर आपसे कहे सेक इनवर्स एक्स, अगर सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है ऐसे। ठीक है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना मैं चाह रहा हूं कि जब भी इस तरीके ये देखो, ये जो है आप इसको याद नहीं करेंगे, इस तरीके से आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, मैं अपने वीडियो में हर बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है, आप तरीका सीखेंगे बेटा किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जो है
खूब सवाल मैं लगाऊं खूब हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको तरीका सीखना है और मैं आपको तरीका सिखाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगवाना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप 10 ही क्वेश्चन लगाएं, लेकिन आप उसका तरीका सीखें। जितना बढ़िया आप तरीका सीखेंगे उतना आपके सवाल लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको क्या बताया, तरीका बताया है। क्या कि आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और फिर आप इसको जो है, अगर कॉस पूछा रहेगा, टेन पूछा रहेगा, सेक इनवर्स पूछा रहेगा, कॉसेक इनवर्स पूछा रहेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना करके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। मेरी बातें समझ रहे हैं? इसमें करा क्या क्या गया है ना। जैसे ये अभी जो मैंने बताया राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, जैसे यहाँ पे आप ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन त्रिकर्ण। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर हम साइन की बात करें, हम कॉस निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें बेटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम टेन की बात करें, ए अपॉन बी, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा। यहाँ पे तो जब भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा इस तरीके का, तो आप इसको रटेंगे नहीं, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आ गए सवालों पे, हम आ गए हैं बेटा सवालों पे। ठीक है बेटा, हम आ गए हैं सवालों पे। ठीक, देखो यहाँ पे मैं जो भी लगवा रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि आपको तरीका सीखना है। जो आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, साइन वर्स साइन पाई बाई टू है, ऑप्शन में 1 है, माइनस पाई बाई टू, और फिर कहा गया नन ऑफ दिस, आपसे ये कहा गया है। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब याद करिए मैंने आपको इसका रेंज क्या बताया है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, आपको मैंने आपको इसका रेंज बताया है ना। मैंने आपसे क्या बताया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू बताया है। अब आप देखेंगे इसका रेंज क्या होता है बेटा, यहां पे देखेंगे मैंने बताया आपको, माइनस पाई बाई टू से बेटा पाई बाई टू होता है और क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, तो इससे काट दीजिए, पाई बाई टू हमारा आंसर। भाई जो पाई बाई टू है वो इसी के बीच में अप्लाई करेगा, यानी पाई बाई टू इसके बीच में अप्लाई होता है, यहाँ पे इसके रेंज में होता है। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू ले करके कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको बताइए, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 4, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ पे क्या कहा गया है। अब सोचिए कि कॉस जो इनवर्स होता है उसका रेंज क्या होता है। आप याद करिए, हमने आपको बताया 0 से पाई बताया है, वो भी क्लोज इंटरवल हमने आपको बताया है 0 से पाई। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे, अब देखेंगे बेटा यहाँ पे अगर आप, तो 7 पाई बाई 4, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 7 पाई बाई 4, 7 इंटू 180/4, 4 से काट दिया 45, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 डिग्री हो गया। और होता कितना है, 0 से पाई, 0 से पाई क्या होती है, इसके रेंज होती है। ये तो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसके बीच में इसको लाएंगे,
क्या करेंगे बेटा, इसमें में से हम करेंगे, अब इसको आप ऐसे कर दीजिए, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए, है ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये क्या दे देगा, ये माइनस पाई बाई 4 दे देगा। ठीक, और आपको पता है कॉस, ये माइनस पाई बाई 4 क्या है, और हम कॉस को देख रहे हैं, तो माइनस पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो माइनस है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाता है, पाई बाई 4 हो जाता है। तो हमारा जो आंसर दे देगा बेटा वो पाई बाई 4 दे देगा, और जो पाई बाई 4 है वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक, ऐसे ही आपको लगाने हैं, हर एक सवाल को आप ऐसे ही लगाने हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। ये बताइए, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, आप इसको बताइए क्या आएगा। ठीक, आपसे कहा गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4। अब देखो यहाँ पे इसका जो रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है इसका रेंज। अब अगर देखोगे 3 पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा, 45, तो ये हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा 3 पाई बाई 4, और रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो हम इसको बदलेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए, तो 3 बाई 4 दे देगा। ये क्या दे देगा, है ना, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 दे देगा ये, तो 3 पाई बाई 4 दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहाँ पे ठीक है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 10 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव देता है, 10 का 10 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होता है बेटा, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है ना, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा आप उसको लगाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको आता है तो जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आता है तो भी आप लिखेंगे कि मुझे नहीं आ रहा है, तो हम आपको ये सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है। आज मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए हैं, सारे फार्मूले आज मैंने आपको बता दिए हैं, 2-4 सम्स आपको लगवाए हैं। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि हम वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब बेटा ध्यान रखिएगा, आपको फार्मूले कम पढ़ने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, कि जितना अधिक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और हम भी आपको जो है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं फ्री में। आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको फ्री पीडीएफ, फ्री कंटेंट, सारी चीज़ हम वहाँ पर फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप उस पर जुड़ते हैं, यकीनन आपको बहुत कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, और बच्चों मैं बार बार कहता हूँ अपने हर वीडियो में कि आपको बेटा तरीका सीखना है। जो भी तरीका जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप क्वेश्चंस को नहीं लगा पाएंगे। और जो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको समझ नहीं आ रहा मैथ्स को लेकर के, उनके पास ऐसी बेसिक वीडियो को भेज करके, ऐसे जो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वीडियो को उनके पास भेज करके आप उनकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।